कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर की सोच से ही अनजान हैं, अपने घर के देवी देवताओं से ही अनजान हैं, तो वो अपने घर की सोच का पता कैसे लगाए? सेवादार और रहपा में क्या फर्क है? कि होक्का लगाते समय सबसे पहले हम बावरी का नाम ले या सेवादार का? राम राम जी सारा ने, स्वागत है आपका भक्तावल की दुनिया चैनल पर। तो आज राहुल भगत जी महाराज के साथ जुड़ चुके हैं कुछ सवालों के जवाबों की चर्चा के लिए। तो सबसे पहले तो भगत जी राम राम। राम राम जी। कैसे हो भगत जी आप? हाँ एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो भगत जी आज आपके सामने कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए आया हूँ जो हमारे मन में और हमारे दर्शकों के मन में अक्सर चलते रहते हैं। तो उनमें से सबसे पहला सवाल तो ये है भगत जी कि होक्का लगाते समय सबसे पहले हम बावरी का नाम ले या सेवादार का? पारस, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हुक्के पर नाम तो उसका लिया जाएगा सबसे पहले कि जो कि सदा सदी से कोई देवता पूज रहा हो, पूर्वजों के टाइम से पूज रहा हो। और आपने बात कही कि भाई सेवादार का पहले नाम ले या बावरी का पहले नाम ले, तो मेरी नॉलेज में और जितना मुझे पता है तो भाई सबसे पहले तो बावरी का नाम लेना चाहिए। उसके बाद अपने सेवादार का, पितर का और सब जो भी घर में देवता हैं उनका नाम लेना चाहिए। तो क्या भगत जी महाराज पितर भी होक्का पीते हैं? पारस, शायद आपको नहीं पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कई जगह ऐसा है कि पितर के दो आने हैं। मतलब दो रूप, दो तरीके। हाँ, सेवादार भी है और पितर भी है। वो सेवादार बन के भी पूज रहा है और वो पितर बन के भी पूज रहा है। तो जब कहीं पे ऐसी बात होती है तो वहां पे पितर होक्का पीते हैं, और जहां ऐसी कोई बात नहीं होती, सिर्फ पितर पूज रहा है, तो वो होक्का नहीं पीता। तो यहाँ एक बात ये भी निकल के आ रही है भगत जी कि क्या एक पितर और एक सेवादार जो दोनों मिल जाते हैं, यानी वो देवता पितर रूप में भी है और वो देवता सेवादार रूप में भी है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है जैसे कि कोई भी कवारा लड़का जो कि भगत भी था और उसका निधन हो गया और वो इस जुनी में आ गया, तो उसके दो रूप होंगे। कवारा था तो पितर रूप, भगत था तो सेवादार रूप। तो इसलिए वो पितर भी और सेवादार भी, और इसलिए तो दोनों बनेगा, होक्का भी पीते हैं। तो भगत जी महाराज, इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। सेवादार और रहपा में क्या फर्क है? पारस, ये तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, तो अटपटा सवाल है क्योंकि शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मैं इसलिए खैर उनकी जानकारी के लिए बता दूं। देखो, सेवादार और रहपा एक ही चीज है। अच्छा। उनमें ना कोई फर्क है ना कोई अलग चीज है, एक ही चीज है सेवादार और रहपा, किसी को पता हो तो। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सेवादार को अलग बताते हैं और रहपा को अलग बताते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है। आप अगर यूपी साइड चले जाते हो तो उधर रहपा कहा जाता है, और अगर आप हरियाणा साइड आ जाते हो तो इधर सेवादार कहा जाता है। बाकी अगर यूपी में कोई भगत है और उसका निधन हो गया और इस जुन्नी में आता है तो वो रहपा ही बनेगा, और हरियाणा में कोई है भगत, उसका निधन हो गया और इस जुन्नी में आता है तो वो सेवादार बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इनमें फर्क क्या है। फर्क तो जब होगा ना जब ये अलग होंगे, अलग है ही नहीं। तो भगत जी, जैसे कि हम पितरों और सेवादारों की बात कर रहे हैं, बावरियों की भी बात कर रहे हैं, पर कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर की सोच से ही अनजान हैं, अपने घर के देवी देवताओं से ही अनजान हैं, तो वो अपने घर की सोच का पता कैसे लगाए? जो भी मुझे देख रहा है और जो भी मुझे सुन रहा है, जिसको भी अपने घर की सोच का नहीं पता, देवी देवताओं का नहीं पता, तो उनको सबसे पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि किसी भी भगत के या गुरु के पास जाने से पहले आप अपने गांव में जाइए और उनसे पूछिए। जो भी उनके घर में बड़े छोटे चाचा ताऊ या परिवार का जो भी मिले गांव में, उनसे आप पूछिए कि भाई हमारे घर में क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है। तो सबसे प्रथम तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि अपने गांव जाइए
और अगर उधर से भी कुछ बात हाथ नहीं लगती है तो फिर किसी गुरु के सहारे, किसी भगत के सहारे अपने घर के देवी देवता पता करो और उनको पूजो, धोको और शांति से रहो। तो भगत जी, इसी के साथ मेरा एक सवाल ये है कि जो मेरे भी मन में उठता है और शायद हमारे दर्शकों के मन में भी उठता होगा कि क्या हम धूना किसी एक देवता के नाम पे लगा सकते हैं? क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि धूने हमेशा नाथों के लगते आए हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ, नागे बाबा, स्माइल जोगी। तो क्या भगत जी, हम किसी एक देवता के नाम का धूना लगा सकते हैं? पारस, धूना हमेशा लगता तो नाथों के नाम का ही है, पर हम उसमें सिद्ध करते हैं देवता को। तो हम किसी भी एक देवता को सिद्ध कर सकते हैं। कहने को यही आएगा कि भाई हमने उस देवता के नाम का धूना लगाया, पर सही मायने में लगता तो वो नागे का, गोरख का या किसी भी नाथ का, 9 नाथों में से किसी भी नाथ का धूना लगता है। पर क्या है, उस धूने के जरिए हम किसी एक देवता को सिद्ध कर लेते हैं। जैसे कि बावरी हो गए, मसाणी होगी, कोई और माई होगी, काली माई होगी, क्योंकि है तो सब धूने पे ही। अच्छा, तो नाथ का ही धूना लगेगा, उसके कारण हम किसी एक देवता को सिद्ध कर लेंगे। बस इसीलिए किसी एक देवता के नाम का धूना लगता है, बाकी तो और कोई बात नहीं है। तो भगत जी, इसी के साथ मेरा एक सवाल और है। बहुत से लोग हैं जो अपने बड़ों के बताए, सिखाए रीति रिवाजों के साथ अपने घर के देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन जब उनके घर में कोई भी समस्या पैदा हो जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए वो किसी भगत, किसी गुरु के पास जाते हैं, तो उस भगत, उस गुरु के अंदर आकर उनके घर का देवता, जैसे कि बावरी साहब, या उस भगत गुरु के घर का देवता, वो कोई सेवादार भी हो सकता है, वो आके ये बात उन्हें कह जाता है कि आपने अपने घर के इस देवी देवता को ढंग से धोखा या नहीं पूजा। तो क्या वो बड़े बुजुर्ग सही है जो उन घर वालों को ये रीत रिवाज सिखा के गए, या वो देवता सही है जो उस भगत, उस गुरु के अंदर आकर उन दुखिया को रास्ता बता रहा है? कि पहली बात तो मैं ये सब का वहम दूर कर दूं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि नई लाग मत लगाओ, पुरानी को छोड़ो मत। कोई भी भगत बनता है अगर, तो उनके घर में नई लाग लगती ही लगती है। अच्छा, जब नई लाग लग रही है तो वो जो हमारे पुराने बड़े थे, वो जो हमें बता के गए, वो रीत बदल गई। दूसरी बात, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हमारे बड़े हैं वो सही ही बता के गए हैं। ऐसा भी नहीं होता कि जो गुरु, जो भगत हमें कुछ बता रहा है कि हम गलत पूज रहे हैं, वो सही है। बात ये है, सबसे पहले तो देखो समस्या क्या है, और कोई भगत, कोई गुरु अगर उस समस्या को बता रहा है और उस समस्या का समाधान कर रहा है, तो बात वहीं पे ख़त्म है। अगर समस्या हल होती है, भला होता है, इलाज होता है, तो जो भगत और गुरु बता रहा है वो काम आप करो। इन बातों की जो मेन बात है उसमें ये है कि सबसे पहले है समस्या। अगर आपकी समस्या का हल होता है, समाधान होता है, तो बात वहीं पे ख़त्म है। जो भी भगत गुरु आपको कहता है, जिस भी गुरु का, भगत का आपने हाथ पकड़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, पकड़े रखो और ऐसे ही चलते रहो। अगर आपको आराम लग रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, तो जैसे वो बताते हैं वैसे आप कीजिए। कि समाधान जरूरी है, समाधान जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाग बड़ों की बताई है या देवता की बताई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भगत जी, इसी के साथ आज के हमारे सवालों के इस सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं। और दर्शकों, आपसे भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपके मन में भी कोई भी भक्तावल से जुड़ा या भक्ताओं से जुड़ा सवाल उठ रहा हो, आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट में लिखे सवाल को मैं भगत जी महाराज से पूछूं और आपको उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूं। तो इस बातचीत के लिए धन्यवाद भगत जी। अब आपसे विदा लेते हैं और दर्शकों, आप सबसे भी मैं विदा चाहूँगा। जय गुरु गोरखनाथ। राम राम जी। राम राम जी सारा ने। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप भक्तावल की दुनिया चैनल पर जाएं और वहां जाकर भक्तावल की और भी चौंका देने वाली वीडियो को देखिए सकते हैं।
भक्तावल की दुनिया के इंस्टाग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है और भक्तावल की दुनिया यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप इस लाल बटन को दबाएं और इस घंटे के निशान पर क्लिक करें। धन्यवाद।